बचपन में हमने सीखा कि हर आदमी की 3 बेसिक ज़रूरतें होती हैं। जैसे फूड हो गया, क्लॉथ्स और शेल्टर। शेल्टर यानी कि घर। तो घर लेने की हर कोई सोचता है। घर लेने के लिए सबका एक कहना होता है कि घर जल्द से जल्द लेना चाहिए। अगर उसमें लेट किया तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी और बाद में आपको उसी घर के लिए ज़्यादा प्राइसेस देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। फिर घर लेने के लिए आप होम लोन का भी सोचते हो। होम लोन ले जो लोग होम लोन लेते हैं वो ईएमआई से त्रस्त होते हैं। जो लोग रेंट से रहते हैं उनकी भी अलग परेशानियां रहती हैं। उनके उनको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी फेस करनी पड़ती है। रिस्ट्रिक्शन से तंग आके वो सोचते हैं कि ये रेंट का चक्कर छोड़ के घर लेना चाहिए। तो ये सही क्या गलत क्या, वो हम इस बारे में बात बात करेंगे। लाइफ में कई सारे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे करियर हो गया, शादी हो गया। वैसे घर, अपना खुद का एक घर लेना, वो भी एक डिसीजन होता है। ये वीडियो आपको इस डिसीजन लेने में ज़रूर मदद करेगा। वेलकम टू प्रशांत स्टूडियो। अगर आप चैनल को नए हैं सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे घर खरीदने के फ़ायदे। सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा है कि आपका एक असेट बन जाता है। असेट की जिससे आपकी नेटवर्थ बढ़ जाती है। दूसरा है कि प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। आप देखते हैं कि हर साल प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ती रहे। तीसरा है सोशल स्टेटस आपका बढ़ जाता है घर लेने से। जो लोग घर लेते हैं उसको वेल सेटल कहा जाता है, अपना सोसाइटी का ऐसा मानना है। मैरिज प्रपोजल्स में भी कंडीशन होती है कि अगर लड़के का घर है तो ही हम लड़की देंगे। वैसे टैक्स में भी आपको बेनिफिट मिलती है। अगर आप घर लेते हो खुद का तो आपको हाउसिंग लोन में प्रिंसिपल के लिए 50,000 और इंटरेस्ट के लिए 2 लाख, ऐसे टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलता है अगर आप होम लोन लेते हो तो। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप आपके घर में जो मन चाहा डिसीजन आप ले सकते हैं। आप घर के डिसीजन मेकर बनते हो, जैसे कि कौन सा कलर लगाना है, फर्नीचर कैसे रखना है, खास करके किचन में क्या अमेंडमेंट्स करनी है, वो आप रेंट पे नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्स सेविंग की। घर लेने से, होम लोन लेने से आपकी फोर्स सेविंग हो जाती है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आपका घट जाता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एक और चीज़ है कि घर लेने से आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे कि अगर आप किराए पे रहते तो ये ना वो किसी कारणवश आपको बार बार घर चेंज करना पड़ता है। जो कि आपका खुद का घर हो तो ये टेंशन आपकी नहीं रहती। उसके बाद आपको अभी घर लेने में गवर्नमेंट भी सहायता कर रही है। आपको 2,67,000, जी हाँ 2.67 लैक्स आपको होम लोन सब्सिडी मिल रही है। और ये सब्सिडी कैसे लेना है इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में ऊपर मिल जाएगी। तो आप इस देख के पीएमआई सब्सिडी कैसे लेना है वो आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स, जिससे गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि 2022 तक सबका अपना एक पक्का घर हो। इसमें अभी रियल एस्टेट प्राइसेस भी कम है। अब हम बात करते हैं घर लेने के नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान है कि इंटरेस्ट, जितना आपका घर का कॉस्ट है तो 15-20 साल में उतना आप इंटरेस्ट में ही पे कर देते हो। घर लेने के बाद दूसरा एक समस्या है कि जॉब ट्रांसफ़र। आपका ट्रांसफ़र कभी भी, और आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर कभी भी आ सकता है, तो फिर आपको आपका जो घर है वो छोड़ के आपको जाना पड़ सकता है। जो आपने ड्रीम हाउस लिया है उसको आपको छोड़ के किसी और सिटी में और जगह पे आपको रेंट पे रहना पड़ सकता है, और आपका घर, खुद का घर रेंट पे देना पड़ता है। अगर आप रेंट पे नहीं देते हैं तो उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। घर लेने से जैसे स्टेबिलिटी आते हैं वैसे रिजिडिटी भी आ जाती है लाइफ में। जैसे कि आपको आपका एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ना है या आपको जॉब शिफ्ट करना है, लेकिन आप वो नहीं कर पाते ईएमआई के चलते। आपको नया बिजनेस या नया स्टार्टअप चालू करना है तो वो भी आपको ये रिजिडिटी की वजह से नहीं कर पाते हैं। घर लेने से आपको कुछ एक्सपेंसेस भी इनकर करने पड़ते हैं, जैसे मंथली मेंटेनेंस आपको हर महीने पे करना होता है या सालाना पे करना होता है। इसके अलावा सालाना आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को पे करना रहता है। इसके अलावा आपका घर का इंश्योरेंस और अलग खर्चे आपको बेयर करने पड़ते हैं, जो कि आपको रेंट पे रहते हो तो आपको नहीं पे करना पड़ता है। तो यही अब रेंट के फ़ायदे हम डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। आपके लाइफ में रेंट पे रहने से बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप जो चाहे, जो मन में आए वो कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है कि आपको लोकेशन का चॉइस रहता है, लोकेशन फ्रीडम रहता है। आप भारत की कोई भी सिटी में या तो भारत के बाहर भी आप रह सकते हैं। भारत में भी कोई भी मेट्रो हो, रूरल हो, तालुका, अर्बन प्लेस, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे आप घर ले सकते हो।
तो लोकेशन का आपको फ्रीडम रहता है, जो कि आपका खुद का घर लेने से आपको नहीं रहता। जैसे आपको लोकेशन की चॉइस रहती है सिटी की, वैसे आपको पर्टिकुलर लोकेशन की भी चॉइस आप रख सकते हैं। जैसे आपको रो हाउस लेना है या हाई राइज अपार्टमेंट में आपको घर लेना है, हाई राइज में भी आपको टॉप फ्लोर या तो हायर अल्टीट्यूड पे रहना है, फ्लोर चॉइस रहती है फर्स्ट फ्लोर। आप आपके ऑफिस के पास घर ले सकते हो, जिससे आप ट्रैफिक अवॉइड कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो। वही टाइम आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम आप फैमिली को दे सकते हो, जो कि एक बड़ा फ़ायदा माना जाता है, और आप ट्रैफिक भी अवॉइड कर देते हो। इसके साथ साथ आपके फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 1 2 3 BHK जो चाहे आप घर ले सकते हो रेंट पे। रेंट पे रहने से आपको कोई रिस्क नहीं रहता है। जैसे अगर आपने खुद का घर लिया हो तो आपको एक रिस्क हमेशा लगी रहती है कि रियल एस्टेट प्राइसेस अगर गिर गए तो मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, या वगैरह वगैरह बहुत सारी रिस्क जो आपको रेंट पे रहते कैरी नहीं करनी है। इसके बाद कंपनीज आपको क्वार्टर्स अलॉट करती हैं या रेंट फ्री अकोमोडेशन देती है, हाउस रेंट अलाउंस देती है, जो कि आपका उसी सिटी में खुद का घर हो तो ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं। अगर आप रेंट पे रहते हो तो ये आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आपको इसके अलावा जैसे आपका खुद का घर हो तो मेंटेनेंस देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, तो रेंट पे रहने से ये खर्चे आपके बच जाते हैं। आपको कोई चिंता नहीं होती है प्रॉपर्टी टैक्स या मेंटेनेंस की। खुद का घर लेने के लिए आपको आपकी पूरी जमा पूंजी लगानी पड़ती है, पूरी सेविंग्स लगानी पड़ती है, लेकिन रेंट पे रहने पे ऐसा नहीं है। आपको बहुत ही कम खर्चे में आपको रेंट आप घर ले सकते हो, जैसे कि ब्रोकरेज और डिपॉजिट देके आप खुद का घर ले सकते हो। अगर ये खुद का घर लेना हो तो आपको आपको पता है कितना इन्वेस्टमेंट खुद को करना पड़ता है, जो कि आप रेंट पे रहने से सेव कर सकते हो। अब हम रेंट पे रहने के नुकसान के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा है कि रिस्ट्रिक्शंस, आपको हर चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन आप महसूस करते हैं। ओनर का फेवरेट डायलॉग होता है कि घर में एक कीला भी मेरी परमिशन के बगैर ठोकना नहीं है। बैचलर्स को घर रेंट पे लेने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। सोसाइटी सिर्फ फैमिली वालों को ही रेंट पे देती है। आपको ज़्यादा गेस्ट बुलाने नहीं है, बार बार लोग आते हैं तो तकलीफ़ होती है। आपको नॉनवेज अलाउड नहीं है, और बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको फेस करने पड़ते हैं। आप रेंट पे रहने से हमेशा रेंट देते रहेंगे तो आपको कोई बड़ा एसेट बिल्ड नहीं होगा। आप जो भी पैसा है वो आपका आपको एक ओवर द टाइम लगेगा कि सब पैसा वेस्ट चला गया। अगर यही पैसा मैं ईएमआई में दे देता तो मेरा आज एक खुद का ड्रीम हाउस हो जाता, जो कि रेंट पे रहने से आपका नहीं हुआ। फिर आप आपके फैमिली के फ्यूचर्स के बारे में सोचते हो, उनका भविष्य के बारे में आप सोचते हो तो परेशान हो जाते हो। रेंट पे रहने से आपको बार बार शिफ्टिंग करनी पड़ती है। कभी मकान मालिक ने घर बेच दिया, कभी अचानक से आपका भाड़ा बढ़ गया, या कोई भी कारण हो तो आपको बार बार शिफ्टिंग करनी पड़ती है। बार बार घर शिफ्ट करने से आपके सामान को, हाउस होल्ड आइटम्स को नुकसान हो सकता है, या हो सकता है बार बार शिफ्टिंग के चलते उनकी लाइफ कम हो जाती है। हर बार कुछ ना कुछ तो टूट ही जाता है। बार बार शिफ्टिंग करना, जैसे हमने बात किया कि आपके फर्नीचर या हाउस होल्ड आइटम को नुकसानदायक होता है, उनकी लाइफ भी कम हो जाती है, या कब कुछ टूट भी सकता है। बार बार शिफ्टिंग करना एक एक्सपेंस भी है। आपको हर बार 30,000 से 50,000 1 लाख तक शिफ्टिंग अदर एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं। आप शिफ्ट करते हो तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा खुद से उठाना पड़ेगा, जो कि एक डेड इन्वेस्टमेंट ही है। आपको इंस्टॉलेशन डी इंस्टॉलेशन जैसे एसी, फ्रिज, डिश, ये इंस्टॉलेशन में भी पैसा लग जाता है। आपको 10% 5% मेट्रो सिटीज़ में खासकर कि आपको रेंट बढ़ा के देना पड़ता है। हर बार रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट करना पड़ता है, जिसका भी एक खर्चा आता है 3 से 5 हज़ार तक। आपको ढेर सारा सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, जो घर छोड़ने के बाद आपको वापस लेना भी एक चैलेंज बन जाता है। अब हम बात करेंगे घर किसको खरीदना चाहिए। घर लेना एक बड़ा डिसीजन होता है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। जैसे कि 20 साल 30 साल, आजकल 30 साल तक होम लोन ऑफर किया जाता है। हम एवरेज 15 से 20 साल का कमिटमेंट मानते हैं, तो आपको 15 से 20 साल आपको ईएमआई पे करते रहना है। तो एक लॉन्ग टर्म होना डिसीजन होता है। तो आपका अगर परमानेंट और स्टेबल जॉब है तो आप ही घर लेने का सोचें। अगर आपका ये पहला घर है तो ये रिकमेंडेड है कि आपको आपका पहला घर खरीदना चाहिए, जिसपे गवर्नमेंट आपको फर्स्ट हाउस पे 2,67,000 की सब्सिडी, होम लोन सब्सिडी भी पीएमआई के अंतर्गत दे रहा है। घर लेने के लिए आपको डाउन पेमेंट की ज़रूरत होती है। जनरली ये 10 से 20% होता है, कम से कम 5% भी होता है, या मैक्सिमम जितना आप दे सको। अगर आप घर लेने की सोचो तो आपका जो भी कुल इन्वेस्टमेंट है उसमें ऐसा आपको सोचना चाहिए कि कम से कम मार्जिन 15% लोन आप
80% तक ले सकते हो, लेकिन कुछ अमाउंट जैसे 5% तक आपको इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप फुलफ़िल करते हो तो आपको आपका आइडियल घर लेना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं रेंट, किसको रेंट पे रहना चाहिए, जिनकी जॉब इनसिक्योर है, अनस्टेबल है या बिजनेस इनसिक्योर है, तो उनको अभी फ़िलहाल रेंट पे ही रहना चाहिए। और जिनका शॉर्ट टर्म प्लानिंग है उनको रेंट पे रहना चाहिए। अब हम आते हैं आपके पहले ही क्वेश्चन पे कि आपको घर रेंट पे रहना है या आपको खुद का घर बाय करना है। तो बाय करने में आपको कुछ फैक्टर्स समझने होंगे। 3 फैक्टर्स की मैं बात करूँगा, जैसे फाइनेंशियल, सोशल और मार्केट। सबसे पहला है कि फाइनेंशियल्स, जिसमें आपका इनकम आपको ध्यान में रखना है, मार्जिन कितना आप पे कर पाएंगे, ईएमआई, आपका बजट क्या है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल्स में आएंगी। सोशल में अपना देखना है कि सोसाइटी के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, मैरिज कंडीशन, ग्रोविंग चिल्ड्रंस, उनके अपना खुद का रिटायरमेंट के बाद कहाँ सेटल होना है, सोसाइटी में स्टेटस के हिसाब से आपको घर लेना पड़ता है, फैमिली प्रेफरेंसेस, जैसे बच्चे बड़े होंगे कहाँ पढ़ेंगे, कंफर्ट भी एक फैक्टर आता है। मार्केट की बात करेंगे तो रियल एस्टेट की प्राइसेस सबसे अहम है। फिर अपना होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट क्या अभी जनरली घट ही रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग्स में आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, मार्केट रेट्स क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, ये भी समझना ज़रूरी रहता है। लेकिन आपको रेंट पे रहना है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कंक्लूजन पे आते हैं, तो कंक्लूजन एक ही है, अगर आपका फर्स्ट हाउस है तो ये आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि एक सिक्योरिटी आ जाती है और आपको सब्सिडी भी मिल रही है इसके लिए। ये डिसीज़न आपको आपकी फैमिली के साथ होके उनके प्रेफरेंस के हिसाब से लेना चाहिए। फाइनल डिसीज़न आपको ही लेना है। आपने ये वीडियो देख के क्या डिसीजन लिया या आपको क्या मन में आया, वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।